पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमने बात करी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो पदार्थ है उसके अणुओं का गमन होता है या गति होती है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोशिकाओं तथा उनके माध्यम के मध्य समस्त आदान प्रदान सामान्य विसरण एवं परासरण के द्वारा नहीं हो सकता। इसमें सांद्रता के विरुद्ध उनकी गति होती है। विसरण और परासरण के जो नेचुरल टाइड्स के विपरीत आयनों या अणुओं की होने वाली जो गति है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत एक विशेष पदार्थ के अणुओं को प्रवाहित होने के लिए कोशिका अक्सर ऊर्जा देती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया में ट्रांसपोर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक केमिकल घटक के साथ एक जटिल अणु बनाता है। यह कॉम्प्लेक्स अणु कोशिका द्रव्य में स्पेसिफिक कैरियर्स के द्वारा पहुंचता है और साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है तथा वहां पर वाहक हैं वो फ्री हो जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक एनर्जी एटीपी से प्राप्त होती है और वाहित प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक घटक के साथ मेटाबॉलिक चेंजेस से गुजरता है। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ले जाने वाले जो कैरियर्स हैं को ट्रांसलोकेज या परमिएज कहा गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया में कई एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए धनात्मक या केटायन पंप, जो कि यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में दर्शाया गया है। यह पंप विशेष रूप से तंत्रिका कोशिका में महत्वपूर्ण होता है, जो कि चित्रानुसार सोडियम को बाहर तथा पोटेशियम को अंदर की ओर लाता है, जबकि सोडियम की सांद्रता बाहर की तरफ अधिक होती है, उसके बावजूद भी सोडियम को बाहर लेके जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रयोग करके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं की गति करवाई जाती है। वर्क देखें, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर अथवा कोशिका के बाहर अनेक पदार्थों को रेगुलेट करती है। आवश्यक पदार्थों को यह कोशिका के भीतर भेजने में सहायता करती है और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती है। अतः स्पष्ट है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं और यह कुछ आवश्यक तत्वों को ही ग्रहण करती हैं एवं अन्य पदार्थों को स्वयं से आवागमन रोकती हैं। इसलिए इसे सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। सेल रिकॉग्निशन। मैमल्स के ल्यूकोसाइट बाह्य कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया आदि को फेगोसाइटोसिस द्वारा इंजेस्ट करते हैं। इसी प्रकार स्प्लीन के मैक्रोफेजेस आरबीसी के समूह में से जो अनहेल्दी या अस्वस्थ और जो डिसजनरेट हो रखे आरबीसी को रिकॉग्नाइज करके डैमेज करती है, नष्ट करती है, डिस्ट्रक्ट कर देती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर ही कोशिका के रिकॉग्निशन साइट स्थित होते हैं। बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। अनेक कोशिकाओं जैसे केंद्रक झिल्ली, अंतःपर्दवी जालिका इत्यादि का बायोजेनेसिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ही किया जाता है। एब्जॉर्प्शन। आंत में पाए जाने वाले माइक्रोविलाई द्वारा अवशोषण हेतु अधिक सतह उपलब्ध कराई जाती है। मैकेनिकल सपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निश्चित आकृति प्रदान करती है, साथ ही यह कोशिकीय अवयवों की बाह्य क्षति से भी रक्षा करती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तंत्रिका कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पल्स के कम्युनिकेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हार्मोन रिसेप्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर विशिष्ट रिसेप्टर साइट होती हैं जो विशिष्ट हार्मोनों की पहचान करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं। इसके द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नामक क्रिया सुचारू रूप से
चलती रहती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफ़र होते हैं। एंटीजन स्पेसिफिसिटी, जो आरबीसी हैं उनकी सतह पर एंटीजन की विशिष्ट एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही विभिन्न प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स है उनका निर्धारण हुआ है। एबीओ ब्लड ग्रुप में एंटीजनों के प्रकार की स्थिति निम्न चित्र से स्पष्ट की जा सकती है। ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी, यहाँ पर जो एंटीजन है वो एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन है। ब्लड ग्रुप बी की आरबीसी के ऊपर हम देखें तो गैलेक्टोज जो शुगर हैं वो रहती हैं। ए बी के ऊपर हमें ये दोनों रहती हैं, और ओ के अंदर आरबीसी विथ नो एंटीजन। तो जब ब्लड ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं तो इन एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाता है। पुनरुद्भवन एवं मरम्मत, रीजनरेशन एंड रिपेयर, सेल मेम्ब्रेन रीजनरेशन और कोशिका के रिपेयरमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो नवीनतम डिस्कवरीज हुई हैं या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कोशिका द्रव्य में उपस्थित लिपिड और फैट के असेंबलेज होने के कारण ही हुआ है। थैंक यू।